Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ छुपी हुई चीजों के बारे में, यानी हिडन लाइफ के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो पैसा आम पब्लिक को नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो भी आम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। कुछ लोगों के पास अपने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसका पता ज़्यादातर लोगों को नहीं चलता है। कुछ लोगों का लव अफेयर भी होता है, लेकिन वो भी समाज के सामने नहीं आता है। कुछ लोगों के ऊपर तमाम कर्जे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कुछ लोगों की हिडन मैरिज होती है, शादी होती है, पार्टनरशिप होती है, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन उसका पता भी लोगों को नहीं चलता है। कुछ लोगों के साथ जीवन में तमाम प्रकार की इमरजेंसीज आती हैं, लेकिन उसका पता भी किसी को नहीं चल पाता है। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। कुछ लोगों के फादर होते हैं, लेकिन जो फादर हैं वो भी कई बार छुपे हुए होते हैं, यानी फादर कोई और है लेकिन रियल फादर कोई और है। कुछ लोगों का जो करियर है वो भी छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों की जो अर्निंग है वो भी छुपी हुई होती है। तो ऐसा कब होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बर्थ चार्ट में जो कुंडली का 12th हाउस होता है, उसका काम होता है चीजों को छुपा देना, चीजों को हाइड कर देना। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, तो ये आपके नाम को, आपकी पहचान को, आपकी जो भी एक भूमिका है इस संसार के लिए, वो सारी चीजें हाइड हो जाती हैं। यानी जो लोग आपको जानते हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपका एक्चुअल में काम क्या है और किस काम से, किस पहचान से आप जाने जाते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया में लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, और आपकी बातों से भी उनको तमाम नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहचान है वो किसी अदर वर्ल्ड में जाके है, किसी दूसरी दुनिया में है, लेकिन उस दुनिया में नहीं है जिस दुनिया में आपका बर्थ हुआ है। वैसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है, तो आपकी फैमिली वैल्यू, आपकी वेल्थ, आपकी कैश मनी, किस खानदान से आप बिलोंग करते हैं, किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हाइड रहती हैं। उसका पता ज़्यादातर लोगों को नहीं चलता है। आपके पास कितना पैसा है, इसका पता भी लोगों को नहीं चल पाता है। हो सकता है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत आम तरीके से दिखाई दें, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं आप, ऐसा लोग समझें। लेकिन दूसरी जगह आपके अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें तमाम पैसे हैं, विदेशों में आपके बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ तमाम पैसे हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों को नहीं दिखाई देता है। थर्ड हाउस का संबंध हमारे स्किल से है, और थर्ड हाउस का संबंध हमारे यंगर सिबलिंग से भी है, यानी जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं उनका संबंध भी थर्ड हाउस से है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके 2-4 भाई हैं, 2-4 बहनें हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्या पता आपके फादर ने कोई दूसरी शादी की हो और दूसरी शादी के बाद बच्चे हुए हों, लेकिन लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप और आपकी मदर हैं और कोई है नहीं, लेकिन एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर आपके भाई भी हैं। और जो भी आपका स्किल है, आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप एक अच्छे राइटर हैं, आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं मैनुअली जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन आम लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। आम लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, घर से कहीं जाते हैं, आते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में है, या 12th हाउस का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस के ऊपर है या थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर है। और कई बार ऐसा योग बनता है जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर प्लेस्ड है। फोर्थ हाउस का संबंध हमारे सुख से है, हमारी मदर से है, हमारे घर से है, हमारे फिक्स्ड एसेट से है। तो कई बार लोगों को जो आपकी रियल मदर है उसका भी पता नहीं चलता, या मदर हैं तो मदर दिखाई नहीं देंगी, या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी बाय की हुई है जहां पर लोग पहुंच नहीं सकते, लोगों के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसके थ्रू ये पता चल जाए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा योग जब बनता है जब आपका 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है।
यानी सुख की चीजें तो है, सुख तो है, लेकिन वो जो सुख है वो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देगा। कुंडली का 5वां घर, 5वें घर का संबंध लव रोमांस से है, आपके क्रिएशन से है, क्रिएटिविटी से है। 5वें घर का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बिकॉज 12th हाउस का संबंध आइसोलेशन से है। 12th हाउस बताता है कि आप किसी ऐसी जगह रह के काम करते हैं जहां पर कोई आपको नहीं देख पा रहा है, जैसे आपका कोई स्टूडियो हो गया, जैसे आपकी कोई आर्ट गैलरी हो गई, जैसे कोई हिडन प्लेस हो गया। तो किसी आर्टिस्ट के चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइसोलेशन की जरूरत होती है आर्टिस्टों को, और 12th हाउस का संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी है और आपके इमेजिनेशन से भी है। जो भी चीज आप फैंटेसाइज करते हैं वो 12th हाउस के कारण होती है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, और जो भी चीज आप फैंटेसाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उस चीज को आप साकार भी कर पाएंगे। 5वां घर का संबंध लव एंड रोमांस से है, तो 5वें घर का लॉर्ड 12th हाउस में है, तो कोई आपका हिडन पार्टनर हो सकता है, लविंग पार्टनर हो सकता है, जिसका पता किसी को ना हो। वैसे आपका कोई टैलेंट है, जैसे आप कोई एक्टर हैं, डांसर हैं और स्टेज में जाके परफॉर्म करते हैं, और लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप कहीं किसी थिएटर में जाके काम भी कर रहे हैं, आपकी मूवी भी आने वाली है, मूवी किसी अदर स्टेट में चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसा जब होता है जब 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो आपके कौन कौन शत्रु हैं ये किसी को नहीं दिखाई देगा। आपके ऊपर कितना कर्जा है ये किसी को नहीं दिखाई देगा। आपके ऊपर कौन सा केस चल रहा है किसी को नहीं दिखाई देगा। और आप किस चीज से परेशान है, किस बीमारी से परेशान है, ये भी किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो सारी चीजों को हाइड कर देता है। और आपके बर्थ चार्ट में इसके कारण विपरीत राजयोग बन जाता है, जो आपके एनिमी को डिसॉल्व करता है, जो आपके डेट्स को डिसॉल्व करता है, जो आपके लड़ाई झगड़े को भी डिसॉल्व कर देता है। इसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में शत्रु नहीं होंगे, आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा, आपको बीमारी नहीं होगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जहां पर 12th हाउस की जो एनर्जी है इन सारी चीजों को डिसॉल्व कर देती है, खत्म कर देती है। तो बहुत अच्छा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। लेकिन कई बार जो जीवन के जितने भी ऐसे पल होते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, जैसे लड़ाई झगड़ा, कर्जा, बहस करना और कोई लिटिगेशन, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें हाइड रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में आता है तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस, आपका ट्रेड, जो भी आप डील कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हाइड रहेंगी, क्योंकि 12th हाउस उसको हाइड कर लेगा। 8th हाउस यानी आपके इन-लॉज। आपके इन-लॉज कौन है, या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी क्या फैमिली वैल्यू है, वो ज़्यादातर छुपी हुई रहेगी, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कहीं पर प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो कई बार आपके जो फादर हैं वो हाइड हो जाते हैं। फादर किसी और दुनिया में है, कहीं और काम कर रहे हैं, दुबई में रहते हैं, काम कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं, तो आपके फादर का किसी को पता नहीं चल रहा है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आपका धर्म क्या है, ये भी कई बार लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि 9वां घर जो है वो आपका धर्म है, आपका बिलीफ है। 10वें घर का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है, 10th हाउस का लॉर्ड, तो आपका जो करियर है वो हाइड रहता है। करियर आपका छुपा हुआ रहता है। आप क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किसी को नहीं पता। कई बार आपकी जो वैल्यू है, सामाजिक वैल्यू, वो भी कहीं दूसरी जगह होती है। जहां पर आप रहते हैं हो सकता है वहां ज़्यादा आपकी सामाजिक वैल्यू ना हो, लेकिन किसी दूसरी कंट्री में, किसी अदर स्टेट में लोग आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो छुपे हुए होते हैं, और कई बार जो हमारी इनकम है वो बाहर से आती है, विदेशों से आती है। तो इस तरीके से आपके बर्थ चार्ट में जितने भी हाउसेज हैं, अगर वो 12th हाउस में चले जाते हैं, या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर किसी भी तरीके से उनका कोई रिलेशन बनता है, तो कई बार जो हमारा प्रोफेशन है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं, लेकिन किसी दुनिया में वो ज़रूर रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया 12th हाउस की एनर्जी के बारे में, कि 12th हाउस हमारे लाइफ में कैसे काम करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।